ख़वातीन और हज़रात, आज की वीडियो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम शहादत के बारे में है। यानी 18 ज़िलहज यौम शहादत हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दर्दनाक शहादत के बारे में आपको तफसील से आगाह करेंगे। वीडियो को स्किप किए बगैर पूरी देखिए, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ख़वातीन और हज़रात, मैं तारीख़ से लड़ना नहीं चाहता। अगर तारीख़ कहे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पानी 10 दिन बंद रहा तब भी ठीक। अगर तारीख़ कहे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पानी 7 दिन बंद रहा तब भी ठीक। लेकिन मैं तारीख़ को छेड़ने की बजाय तारीख़ का मुताला करता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि इस्लाम की तारीख़ में सिर्फ़ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत मज़लूमाना या दर्दनाक नहीं, बल्कि अगर हम 10 मुहर्रम की तरफ जाते हुए रस्ते में 18 ज़िलहज की तारीख़ पढ़ें तो एक ऐसी शहादत दिखाई देती है, जिसमें शहीद होने वाले का नाम हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। जी हाँ, वही उस्मान जिन्हें हम ज़ुन्नरैन कहते हैं, वही उस्मान जिसे हम दामाद मुस्तफ़ा कहते हैं, वही उस्मान जिसे हम नाशिर कुरान कहते हैं, वही उस्मान जिसे हम खलीफा सोम कहते हैं, वही उस्मान जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शादी का सारा खर्च उठाते हैं, वही उस्मान जिसकी हिफाजत के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बेटे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजते हैं, वही उस्मान जिसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोहरा दामाद कहते हैं। हज़रत बशीर असलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब मुहाजिरीन मदीना आए तो यहाँ मीठे पानी की कमी थी। मदीना में बनु गफ़ार के एक आदमी का कुआं था जिसका नाम रोमा था। उसका पानी मीठा था। ये शख्स अपने कुएँ के पानी महंगे दामों फ़रोख्त करता था। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुएँ वाले से फरमाया, तुम मेरे पास ये कुआं बेच दो, तुम्हें उसके बदले में जन्नत में एक चश्मा मिलेगा। उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लम, मेरे और मेरे अहल व अयाल के लिए उसके अलावा और कोई आमदनी का ज़रिया नहीं है, इसलिए मैं नहीं दे सकता। ये बात हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम हुई तो उन्होंने वो कुआं 35,000 दिरहम में ख़रीद लिया। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लम, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे जन्नत के चश्मे का वादा फ़रमाया था, तो अगर मैं कुएं को ख़रीद कर वक्फ़ कर दूं तो क्या मुझे वो जन्नत में वो चश्मा मिलेगा? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हाँ बिल्कुल मिलेगा। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, मैंने वो कुआं ख़रीद कर मुसलमानों के लिए सदका कर दिया है। खैर, ये बातें तो आपको तलबा व ख़ुतबा हज़रात बताते रहते हैं, क्योंकि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान तो बयान की जाती है, हज़रत उस्मान की सीरत तो बयान की जाती है, लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शर्म व हया के तज़किरे तो किए जाते हैं, उनके कबल अज़ इस्लाम और बाद अज़ इस्लाम के वाक़यात तो सुनाए जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती है ये कि उनकी मज़लूमियत को बयान नहीं किया जाता, उनकी दर्दनाक शहादत के किस्से को अवाम के सामने नहीं लाया जाता। तारीख़ की चीखें निकल जाएँ अगर उस्मान अल्लाह तआला अन्हु की मज़लूमियत का ज़िक्र किया जाए। मैं कोई आलम या ख़तीब नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो मज़लूम थे जिसका 40 दिन पानी बंद कर रखा था। आज वो उस्मान पानी को तरस रहा है जो कभी उम्मत के लिए पानी के कुएँ खरीदा करता था। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कैद में थे तो प्यास की शिद्दत से जब नढाल हुए तो आवाज़ें लगाईं कि कोई है जो पानी पिलाए। हज़रत अली अल्लाह तआला अन्हु को पता चला तो मशकीज़ा लेकर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का साकी बनकर पानी पिलाने आ रहे हैं। हाय, आज करबला में अली असगर पर बरस वाले तीरों का जिक्र तो होता है, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मशकीज़ा पर बरसने वाले तीरों का जिक्र नहीं होता। बागियों ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मशकीज़ा पर तीर बरसाए तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना अमामा हवा में उछाला ताकि उस्मान की नज़र पड़े और कल क़यामत के रोज़ उस्मान अल्लाह को शिकायत ना लगा सके कि अल्लाह, मेरे होंठ जब प्यासे थे तो तेरी मखलूक से मुझे कोई पानी पिलाने ना आया। करबला में हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साकी अगर अब्बास थे तो मदीना में उस्मान के साकी अली थे। उस उस्मान को 40 दिन हो गए एक घर में बंद किए हुए, जो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी के लिए जगह खरीदा करता था। आज वो उस्मान किसी से मुलाकात नहीं कर सकता जिसकी महफिल में बैठने के लिए सहाबा जोक तर जोक आया करते थे। 40 दिन गुजर गए,
उस उस्मान को खाना नहीं मिला जो अनाज से भरे ऊँट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया करता था। आज उस उस्मान की दाढ़ी खींची जा रही है जिस उस्मान से आसमान के फरिश्ते भी हया करते थे। आज उस उस्मान पर जुल्म किया जा रहा है जो कभी ग़ज़वा ओहद में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहाफ़िज़ था। आज उस उस्मान का हाथ काट दिया गया जिस हाथ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत की थी। हाय उस्मान, मैं नुक्तादान नहीं, मैं आलिम नहीं जो तेरी शहादत को बयान करूं और दिल फट जाए, आंखें नम हो जाएं। आज उस उस्मान का जिस्म पर बर्छी मार कर लहू लुहान कर दिया गया जिस उस्मान ने बीमारी की हालत में भी बगैर कपड़ों के कभी गुस्ल न किया था। आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों के शोहर को ठोकरें मारी जा रही हैं। 18 ज़िलहज 35 हिजरी है, जुमा का दिन है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोज़ा की हालत में हैं। बागी दीवार फैलांग कर आते हैं और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दाढ़ी खींचते हैं। पूरा भला कहते हैं, एक बागी पीठ पर बर्छी मारता है, एक बागी लोहे का आहनी हथियार सर पर मारता है, एक तलवार निकालता है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ काट देता है, वही हाथ जिस हाथ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत की थी। कुरान सामने पड़ा था, खून कुरान पर गिरता है तो कुरान भी उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का गवाह बन गया। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़मीन पर गिर पड़े तो उस्मान को ठोकरें मारने लगे जिससे आपकी पसलियाँ तक टूट गईं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बागियों के जुल्म से शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस्लाम वो शजर नहीं जिसने पानी से ग़ज़ा पाई, इस्लाम वो शजर नहीं जिसने पानी से ग़ज़ा पाई, दिया होने सहाबा ने फिर इसमें बहार आई, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। उम्मीद करते हैं दास्तान गो का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कर दें और जाते जाते रेड बटन को क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करके दास्तान गो के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको रोज़ बरोज़ मिलती रहें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। आज के लिए दास्तान गो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।